हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ जीवी सतीश वंस अगेन। स्वागत आप सभी का स्वागत है। और बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया और अभी क्यों बनाया हूँ, और अब मैं ये कमिट करता हूँ कि मैं रेगुलरली वीडियो बनाऊँगा। अभी मैंने ये वीडियो जो है इतनी रात में मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया हूँ क्योंकि चारों तरफ पेंडेमिक, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल, कैजुअलिटी, डेथ, यही सब सुनाई दे रहा है। बहुत लोगों ने मुझे कॉल किया, बहुत लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया, बहुत लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। ऐसे टाइम में बहुत ज़रूरत है मोटिवेशन की, राइट। वैसे तो ये चैनल ट्रांसफॉर्मेशन का है, राइट, बट नाम जीवी सतीश मोटिवेशंस है। और आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। ऐसे समय में लीडरशिप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, जब विपरीत परिस्थितियों से हम जूझ रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है। और मैं कोई फिजिशियन या डॉक्टर तो नहीं हूँ जो पेंडेमिक या कोरोना वायरस को लेके कुछ ट्रीटमेंट बताऊँ, राइट। तो मेरा मोटिवेशनल चैनल है, तो मैं आपको कुछ खास लाइफ चेंजिंग टिप्स दूंगा जिसमें आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, राइट। और मेरा ये फर्म बिलीव है कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं और आपका थॉट प्रोसेस स्ट्रांग है और आप सक्सेस प्रिंसिपल्स को जानते हैं, तो आप डेफिनेटली जो है ये सारी जो परिस्थितियां इसको ओवरकम कर जाएंगे और हेल्थ भी अच्छा रख पाएंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, राइट। देखिए, हमारी लाइफ जो है, मैक्सिमम लोगों की जो लाइफ होती है वो आउटर डायरेक्टेड होती है। आउटर डायरेक्टेड मतलब बाहर की परिस्थितियां हमें कंट्रोल कर रही होती है, राइट। अभी जो आउटर डायरेक्टेड थिंग्स हैं वो बहुत एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा ही बाहर की परिस्थितियां हमें कंट्रोल कर रही है। ऐसे समय में हमारा इंटरनल स्ट्रेंथ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्या, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है, होना ही है, अब चॉइस नहीं है। पहले तो एक चॉइस होता था कि आप सक्सेस प्रिंसिपल को अप्लाई करें कि नहीं करें। अब तो चॉइस नहीं है, अब तो ज़िंदगी मौत में बना ही है। आप सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो करना ही पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। पहले पॉजिटिव रहना एक चॉइस था, अभी मजबूरी है, अभी मजबूरी में पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, कुछ ज़बरदस्त टिप्स दूंगा, राइट। पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो बॉडी है ये सिर्फ बॉडी नहीं है, ये ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन है। इसमें वाइब्रेशन है, इसमें फ्रीक्वेंसी है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये समझना कि हम सिर्फ बॉडी नहीं है, हमारे अंदर इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड है, हम ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है और रिसीविंग स्टेशन है। और हमारी एक फ्रीक्वेंसी होती है और वो फ्रीक्वेंसी जो है सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करती है और उसमें एक लॉ काम करता है, दैट इज लॉ ऑफ वाइब्रेशन, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। हो सकता है काफ़ी लोग नए हो तो उनको समझने में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ जो कि छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा। मान लीजिए आप कोई स्पेसिफिक चैनल देख रहे हैं टीवी में, टेलीविज़न में, और अब आप उस चैनल को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई बार ये कौन सा क्वेश्चन है यार, सिंपल सी बात है कि चैनल चेंज करना पड़ेगा। चैनल चेंज करना क्या होता है फ्रेंड्स? चैनल चेंज करने का मतलब ये है कि आप अब अपनी टेलीविज़न में जो ऊपर एंटीना लगा है, जो कनेक्शन लगा है, चाहे कोई भी डिश लगा हो, टाटा स्काई लगा हो, एयरटेल लगा हो, जो भी लगा हो, तो उसमें आप जो चैनल देख रहे हैं, अब उसमें आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी चैनल नंबर दबा के। तो वो चैनल चेंज होगी, दूसरा चैनल आ जाता है। जब हम सेम बटन दबाएंगे तो चैनल चेंज होगा क्या? सेम चैनल नंबर दबाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो हम जो दूसरा चैनल देखना चाह रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। एग्जैक्टली द सेम थिंग, ध्यान से सुनिए, लाइफ चेंज हो सकती है।
अभी जो फ्रीक्वेंसी चल रही है बाय डिफ़ॉल्ट, और इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं एंड आई अप्रिशिएट गवर्नमेंट को, मैं सैल्यूट करता हूँ, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी लोग काम कर रहे हैं उसमें, राइट। एंड हेल्थ वर्कर्स हो, डॉक्टर्स हो, सभी लोग लगे हुए हैं। मैं बात करूँगा मोटिवेशंस के ऊपर, मैं बात करूँगा ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर। क्या होता फ्रेंड, अभी जो हम मैक्सिमम न्यूज़ जो सुन रहे हैं वो क्या सुन रहे हैं? डेथ, रेमडेसिविर की कमी, कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ, कैजुअलिटी, ऑक्सीजन की कमी, और हॉस्पिटल में एक्सपायर हो गया और एक ही आदमी को परमिशन था, राइट, और इतने लोगों की डेथ हो गई, इतने लोगों की ऑक्सीजन की कमी से डेथ हो गई, कोई आदमी खड़ा खड़ा एक्सपायर हो गया, कोई आदमी ऑक्सीजन ख़त्म होने के कारण एक्सपायर हो गया। तमाम तरह की न्यूज़ आ रही है और जो फैक्ट भी है राइट। लेकिन अब सरकार, ऐसा है कि सरकार को तो बताना पड़ेगा, अलर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये न्यूज़ नहीं बताएंगे तो अलर्ट कैसे होंगे? तो फ्रेंड, अलर्ट रहिए लेकिन घबराइए नहीं। उसका एक साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ मैं आपको। जब आप ये सारी न्यूज़ सुनते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी डेवलप कर लेते हैं बॉडी के अंदर। और प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है सर्कमस्टेंसेस वैसा बन जाता है। अगर हम डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट करेंगे तो रिसीव भी हम डिजीज़ ही रिसीव करेंगे। अंडरस्टैंड? बिकॉज वी आर ब्रॉडकास्टिंग डिजीज़, तो वी विल रिसीव डिजीज़। सो इसमें सारा जो सिस्टम है उसकी मजबूरी है, क्योंकि बताना है लोगों को, अलर्ट करना है, क्योंकि अलर्ट नहीं करेंगे तो लोग बड़े कैजुअल है। लेकिन आपको जो भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है वो फॉलो करना है, लेकिन अपनी फ्रीक्वेंसी आपको हेल्थ की बना के रखनी है। हंसिए, राइट, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, थॉट प्रोसेस स्ट्रांग रखिए, अलर्ट रहिए, लेकिन ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो जाइए न्यूज़ से। थोड़ा बहुत ध्यान रखिए लेकिन इन्वॉल्व मत हो जाइए उस न्यूज़ में। सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, दूसरों के एग्जाम्पल को अपने ऊपर ले लेते हैं कि यार इतने लोगों के साथ कैजुअलिटी हो रही है तो मेरे साथ भी हो जाएगी। ठीक है, अलर्ट रहना ज़रूरी है, लेकिन जब आप दूसरों का एग्जाम्पल अपने ऊपर डालते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है। वो स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस में चला जाता है। बहुत लोगों का तो लंग प्रॉपर काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। देखिए, आप जब भी घबराएंगे तो आपका लंग कड़ा पड़ जाएगा, हार्ड हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, राइट। और सभी को मालूम है कि थॉट क्रिएट्स थिंग्स। आपको खांसी भी आएगी, टेस्ट कराइए, सब करिए, लेकिन ये मान के मत चलिए कि मुझे जो है हो ही गया है। देखिए, एक तो हो गया है तो लोग रिकवर कर रहे हैं, राइट। पहली बात, अगर सिर्फ खांसी आई है, एक दो बार आई है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा आ रही है तो आप टेस्ट कराइए, टेस्ट अवेलेबल है इजीली, टेस्ट कराइए। अगर नेगेटिव आता है तो बहुत बढ़िया, और पॉजिटिव आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो रहे हैं लोग। क्योंकि हॉस्पिटल्स में ऐसे लोग ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, जो सुनने में आया है, जो पैनिक होके पहुंच रहे हैं। इसमें आप स्ट्रेस लेवल गवर्नमेंट का भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप पैनिक हो रहे हैं, आप अपने ऊपर एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इतनी सारी कैजुअलिटी तो मेरे साथ भी हो जाएगी। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि लोग बाद में बिस्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा करके भी छोटी मोटी चीज़ों में चले जा रहे हैं हॉस्पिटल। फ्रेंड्स, ऐसा मत करिए। इट इज़ बिकॉज ऑफ थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस एक्सट्रीमली स्ट्रांग रखिए। यही तो टाइम है, यही टाइम में थॉट प्रोसेस स्ट्रांग रखना है, पॉजिटिव रखना है। देखिए, लॉकडाउन बाहर है, हमारे प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। जो भी हम प्रिकॉशन ले रहे हैं वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन आपका जो मेंटल इमेजिनेशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए।
बिकॉज मेंटल इमेजिनेशन इज द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ध्यान रखिएगा, अगर मेंटल इमेजिनेशन आपका नेगेटिव हो गया, मेंटल इमेजिनेशन में ये आ गया कि मैं भी हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, मुझे भी ऑक्सीजन लग रहा है, मेरे लिए भी घर वाले घबरा रहे हैं, ऐसा इमेजिन आप कर रहे हैं, तो वो यथार्थता में भी कन्वर्ट हो सकता है। बिकॉज इट्स ए लॉ, यूनिवर्सल लॉ। ये मैंने नहीं बनाया है, ये यूनिवर्स का लॉ है कि जो भी आप इमेजिन करेंगे वो सच हो सकता है, किसी भी रूप में सच हो सकता है। आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, डिजीज़ से पहुँच सकते हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप अपने इमेजिनेशन से भी पहुँच सकते हैं, बिकॉज आपने अपने इमेजिनेशन को पॉजिटिव बना के नहीं रखा। डोंट वरी अबाउट द थिंग्स विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। आप उन चीज़ों पे ही अलर्ट रह सकते हैं जो आपके कंट्रोल में है। जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर सकते हैं, आपके कंट्रोल में है। लॉकडाउन है, आपको कहीं नहीं जाना है, वो आपके कंट्रोल में है। लेकिन कैजुअलिटी हो जाएगी क्या, हमारे साथ कोई घटना घट जाएगी, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उस चीज़ के लिए आप इतना ज़्यादा पैनिक होके आप पूरा सर्कमस्टेंसेस जो है चारों तरफ आप जो है अफरा तफरी का माहौल मचा रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हेल्दी है, जिनको परेशानी है, जिनको ज़्यादा परेशानी है वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ओवर कॉशियसनेस। मतलब कहीं ना कहीं ओवर कॉशियस होना अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं डाउटफुल हो गए। जिसको कुछ हुआ नहीं है वो भी पैनिक हो गया, भीड़ बढ़ा दिया जाके, राइट। सो फ्रेंड्स, आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, आप सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर पढ़ सकते हैं, आप कॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है उसके ऊपर पढ़ सकते हैं। पावर ऑफ मेंटल इमेजिनेशन, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स आपके हाथ में। यू आर द क्रिएटर, यू आर नॉट अ विक्टिम, यू आर अ क्रिएटर। आप अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। आपका अभी जो मेंटल इमेजिनेशन है वो हेल्थ का है कि सिकनेस का है, इस पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले माइंड आता है और फिर बॉडी आता है। अगर आपका माइंड ही डाइवर्ट हो गया तो फ्रेंड बॉडी ऐसे डिजीज होता है बॉडी को। डिसईज, जब आप इजी नहीं होते हैं तो डिजीज होता है, डिसईज। तो डिजीज का क्रिएशन ही है स्ट्रेस से। इवन उन लोगों का रिकवरी रेट हाई है कि हो भी क्या है, अगर उनको वायरस ने अटैक कर भी दिया है तो जो लोग ज़्यादा पॉजिटिव हैं वो जल्दी डिस्चार्ज कर जाते हैं। देखिए ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन एग्जाम्पल से काम करता है। जैसे किसी को कोरोना हो गया तो वो दूसरों के एग्जाम्पल को अपने एग्जाम्पल में ले लेगा कि अरे मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, अरे मुझे अब ऑक्सीजन लगेगा, अरे वो एक्सपायर हो गया। वो दूसरों से को रिलेट करता है, दूसरों के एग्जाम्पल, नेगेटिव एग्जाम्पल को, जबकि उल्टा करना चाहिए। कितने लोग डिस्चार्ज हो गए, इतने लोग ठीक हो गए हैं, वैक्सीन्स लग रही है, सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएगी। सबको मालूम है कि वायरस एक बार पीक में जाता है फिर डाउन होता है, ये हिस्ट्री है, हमेशा वो डाउन होता ही है। तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। बट ये टाइम है आपके पॉजिटिव रहने का। देखिए नेगेटिव इज ऑटोमेटिक, नेगेटिव रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बट पॉजिटिविटी इज नॉट ऑटोमेटिक। पॉजिटिविटी ज़बरदस्ती होना पड़ता है, लानी पड़ती है पॉजिटिविटी को। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि इस सिचुएशन में सारे जो सक्सेस प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे न्यू इन्वेंशंस के बारे में देखिए, न्यू नॉलेज है उसके बारे में देखिए, और लोगों की हेल्प भी करिए, अलर्ट भी रहिए। अलर्ट रहिए लेकिन स्ट्रेस में मत रहिए, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में जाते हैं तो कार्टिसोल हार्मोन निकलता है, आपका लंग जो है हार्ड हो जाता है, और जब बहुत ज़्यादा घबराहट होती है तो आपका ऑक्सीजन लेवल बिना कोरोना के भी कम हो जाएगा। तो फ्रेंड इतना पैनिक मत होइए, आपको लीडर बनना है। आपको देख के 10 लोगों में हौसला आना चाहिए, ना कि हौसला गिरना चाहिए। आपको देख के लगना चाहिए कि नहीं यार,
निकाल लेंगे, ये होना चाहिए। ये नहीं कि आपको देख के लगा कि अरे यार गए लगता। तो फ्रेंड, वी शुड बी वेरी पॉजिटिव। ये जो सिचुएशन है इसमें पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, यही तो टाइम है। जिंदगी में उतार आता है, चढ़ाव आता है, उतार आता है, चढ़ाव आता है, उतार आता है, चढ़ाव आता है, लेकिन कैरेक्टर जो है वो पता चलता है उतार में। कैरेक्टर ऑलवेज बिल्ड इन वैलीज, नॉट इन माउंटेन्स। जब सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है, तो लीडरशिप की क्या ज़रूरत है। लेकिन सब कुछ, दुकानें बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है, वायरस का अटैक चल रहा है, कैजुअलिटी की न्यूज़ आ रही है, गवर्नमेंट हाई अलर्ट में है, सारा जो दुनिया है उसी टाइम पे तो फाइटर, कौन फाइटर है उसकी औकात सामने आएगी। यही टाइम है कि आप लोगों में हौसला दे रहे हो कि डिप्रेस कर रहे हो। और प्लीज़ फ्रेंड, ऐसी न्यूज़ ज़्यादा बताइए लोगों को जिसमें लोगों को हौसला मिले, ना कि हौसला टूटे। ऑल द वेरी बेस्ट। जीवी सतीश मोटिवेशन से। इस चैनल को हेल्प करने के लिए नीचे दिए डिस्क्रिप्शन जो है उसमें जो भी आप हेल्प कर सकते हैं हेल्प करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।